वजह से पाकिस्तान हारा, अपने फेमस ट्रियो की वजह से। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन, इन तीनों ने अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे खासे तरीके से डिसअपॉइंट किया। दूसरा मैच वेस्ट इंडीज ने जीत लिया, लेकिन हम बेहतर क्यों नहीं हो रहे हैं? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? दुनिया की बाकी टीमें देखें, उनके खेलने का अंदाज देखें, टीमें आगे बढ़ती हैं और हम, ऐसा लगता है कि और पीछे जाते जा रहे हैं। अब T20 क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े फैसले किए, सख्त फैसले किए। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, जो टीम वेस्ट इंडीज से इस तरीके से फंस के खेले ना, मैं मतलब हम भी पागल है। रात के इस पहर के अंदर ना घरों से उठकर आके स्टूडियो में बैठे, हमें क्या मिल रहा है? मतलब अंदाजा करो, रिजवान को तो भाई कोई बहुत अजीम वो दे दो यार, फाइन कैप्टनसी। मतलब आपने टीम के अंदर 3 तब्दीलियां की, आपने फहीम को भी बाहर कर दिया, आपने सुफियान मुकीम को बाहर किया, उसके बाद आपने रसीम को बाहर किया, तो अबरार को काहे के लिए लेकर आए? वो शाइन से कराए जा रहे हैं बॉलर, शाइन से कराए जा रहे हैं बॉलर। 31वें ओवर में लेकर आए जब लुटिया डूब गई, और उनके 17 रन पाकिस्तान ने किए ब्लेड्स के ओवर में, खासकर हसन नवाज ने जबरदस्त उसमें बैटिंग की। शाहीन ने भी आखिर में आके ठीक बैटिंग कर ली, मगर ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग बहुत पैथेटिक रही। और आप देखें, आप पूरी बैटिंग कार्ड को, सिर्फ हसन नवाज हैं जो 100+ स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। नवाज ने जबरदस्त बॉलिंग की है, शाहीन बेहतर बॉलिंग करे, मगर 1-2 जगहों के ऊपर आके थोड़े रन हुए। हसन अली ने भी शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की, बाद में उन्होंने डेथ ओवर में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की, मगर विकेट नहीं ले पाए। खासकर जब चेज बैटिंग कर रहे, ग्रेव्स बैटिंग कर रहे थे, दोनों ने कमाल पार्टनरशिप लगाई। 107 पर 5 आउट थे। उसके बाद इससे खतरनाक कोई पिच ही नहीं है। बाबर 0 पे आउट हो गया, बाबर जैसा बल्लेबाज 0 पे आउट हो गया, ये तो विकेट ही बहुत खतरनाक है। इसके ऊपर तो बैटिंग हो ही नहीं सकती। हमारे रिजवान को ये लगता है, और रिजवान क्या करते हैं, पाकिस्तान के लिए एक अलग टेस्ट मैच शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की तो किस्मत अच्छी है कि पाकिस्तान को फिर भी 181 तक के टारगेट तक पहुंच गए। हुसैन तलत और हसन नवाज का शुक्रिया अदा करें। इधर इसी पिच के ऊपर अगर 30 रन भी हम ज्यादा होते, हमने मैच जीत जाना था। लेकिन इसका सारा की सारी जिम्मेदारी जाती है रिजवान के ऊपर। रिजवान कप्तान होने के बावजूद उसको इतनी बेसिक सेंस नहीं है, और ये अभी का मसला नहीं है। अभी देखना, अगले मैच के अंदर आके तेज खेलेगा, क्रिटिसिज्म होता है तो तेज खेलता है, लेकिन हर सीरीज के अंदर रिजवान को इस चीज की समझ नहीं आती कि भाई नहीं, जमाना चेंज हो रहा है। अगर आप डिफेंसिव अप्रोच पे जाओगे, आप टीम को नीचे लगाओगे। बाबर आजम की तारीफ कर दो तो बाबर आजम की PR, और बाबर आजम की बुराई कर दो तो रच के गालियां कमेंट के अंदर। लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूं, ना मैं उससे लेके खाता हूं, ना मुझे उसका कोई फर्क पड़ता है। जब परफॉर्म करेगा तो सर आंखों पे, जब उसके साथ ज्यादती होगी तो हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन जब वो पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाएगा तो सबसे पहले उसको क्रिटिसाइज भी करूंगा। इतना कोई खतरनाक बॉल नहीं था जिस बॉल के ऊपर बाबर आजम आउट हुआ है। उस वक्त कोई क्लाउडी कंडीशन नहीं बनी हुई थी, उस वक्त सूरज निकला हुआ था। बाबर आजम अपनी गलती से आउट हुआ है। बाबर आजम का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है। बाबर आजम को फॉर्म बल्ले से रन करने की जरूरत है, ना कि अपने जो कहते हैं ना, जो इनकी एक फैन पेज है, एडिटेड बैठ के जो कहते हैं वीडियोस वगैरह बनाए, तस्वीरें वगैरह लगाएं, पुराने स्टैट लगाएं। इससे आप कितना इन रह लोगे। लेकिन जब तक आपके इस बल्ले से रन नहीं आएंगे, तब तक आप दोबारा से लोगों के दिलों में राज नहीं कर पाओगे। परफॉर्म करना पड़ना है। जब परफॉर्म ही नहीं करोगे तो क्या फायदा। पाकिस्तानी टीम का मसला बताऊं क्या है? पाकिस्तानी टीम का मसला यह है कि बाबर आउट, बहुत खतरनाक विकेट है, इसके ऊपर संभल के खेलना है, पूरी टीम का संतुलन बिगड़ जाता है। बाबर ने 30-40 भी कर दिया, मतलब कि विकेट के ऊपर बल्ले पे बॉल आ रहा है, रन कर लो। यही तो आज हुआ है। अब जरा मैं आपको दिखाता हूं पाकिस्तान की असलियत। बॉलिंग के ऊपर मैं बाद में आता हूं। हुसैन तलत से और हसन नवाज से पाकिस्तान के बल्लेबाज साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और रिजवान को सीखना चाहिए। क्या 6-7वें नंबर के जो खिलाड़ी थे, उन्होंने हिसाब किताब बराबर कर दिया। भाई ये नहीं है कैप्टन मटेरियल। ये आप सोच रहा होगा पहला जीत गए यार। आप मुझे बताओ ना फिर क्या है कप्तानी, और क्या किस चीज को क्या कहें। वो बारिश हो गई बार बार, वो डकवर्थ लुइस पता नहीं कौन सा जंजाल पूरे गए, उसने आके खप डाली। और तब भी देखो 35 ओवर में कर रहा था, 2 ओवर पहले ही उन्होंने हिसाब किताब बराबर कर दिया।
70 रन से जायद की पार्टनरशिप वेस्ट इंडीज का 6 और 7वें नंबर का कर रहा है। ऐसा नहीं है कोई तीसरे चौथे का खेलता वो वहां तक चला गया है। पहले बैटिंग की वही पाकिस्तान, धाक के 3 पार्ट, 23 रन, बहुत रन। साइम अयूब वेरी गुड, अब्दुल्ला शफीक 26। उसके बाद जनाब बाबर आजम बहुत महान भाई, 5 महीने आराम, 5 महीने बाद पिछले के ही हम कर्ज हो गए थे। हम समझे थे 47 रन के बाद शायद ये ट्रेन पटरी पर आ जाएगी, लेकिन भाई ये ट्रेन जो है ये पटरी पे चलने वाली नहीं है, ये उतर चुकी है। इसको अब किसी स्टोर रूम के अंदर रखा जाए। मतलब आप अपनी गलतियों से हारे हैं यार। वो किस तरीके से 6, 7वें नंबर का बंदा आपको बॉलिंग करा रहा है। बाबर आजम 0, रिजवान भाई कैप्टन इनिंग 16, उसके बाद हुसैन तलत 31 रन। यही है भाई यंग लॉर्ड। हसन नवाज 36 रन। अगर हसन नवाज को मौका मिलता, वो खड़ा रहता, तो ये 200 फिर हो गया था। मोहम्मद नवाज ने चलो 5 विकेटें हासिल कर ली। उसके बाद जनाब आप ये देखें कि उनकी तरफ से सेल्स ने 3 विकेटें हासिल की। अब जनाब 35 ओवर में 181 रन। अब आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? टूवर्ड्स T20 का आपको जाराना क्रिकेट खेलनी है, रन रोक के कैसे। भाई यार ये जो सबसे अहम चीज होती है ना बॉलिंग चेंज, उनके भी आप देखो 37 के ऊपर आपने 2 खिलाड़ी आउट कर दिए और उसके बाद 114 पे भी 2 विकेटें गिराई आपके जनाब। आज आप देखें हसन अली ने 2 विकेटें हासिल की और 6 ओवर में 35 रन दिए। वो शाहीन भाई ने 6 ओवर में 35 0 विकेट। उसके बाद जनाब अबरार ने 7 ओवर में 27 रन दिए, 1 विकेट। उसके बाद जनाब मोहम्मद नवाज 2 विकेटें। साइम अयूब भी करा रहा है। आप मुझे बताएं, एक तरफ आपने सुफियान मुकीम को बिठा दिया, आपने कहा अच्छा बात यह कि भाई उनकी वो तारीफ ना करें तो वो फिर बेहतर होगी। रदरफोर्ड ने 45 रन 32 बॉलों पर। और जनाब क्या सीखना चाहिए? साइम ने तो अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन साइम ने बहुत, जिसको कहते हैं ना, चीजों में गलतियां की। साइम अयूब ने 31 बॉल खेले, ऐसा ही है। 31 में से उसने 4 चौके मारे, 1 छक्का मारा, 5 बॉलें ये होगी और 1 उसने सिंगल लिया। साइम अयूब ने 22 रन बाउंड्री से किया, सिंगल करके 23 रन किया। 6 बॉलों के ऊपर उसने 23 किया, लेकिन 31 में से 6 बॉलें निकाल दो, 25 उसने डॉट बॉल खेली। अगर पावर प्ले के अंदर आपका ओपनर सिर्फ बाउंड्री मारने की कोशिश करेगा तो एक अच्छा बॉल चाहिए, बाउंड्री के चक्कर में वो आउट हो जाएगा। और वही हुआ साइम अयूब के साथ। उस बॉल में बाउंड्री मारने जा रहा था, कैच देके चला गया। यही अगर साइम अयूब सिंगलों पे थोड़ा फोकस करे तो साइम अयूब आउट ना होता। सिमिलरली हुसैन तलत आपने देखा, उसका रनअप बॉल वो खेल रहा था, वो भी तो लड़का ही है ना। थोड़े से रन करके गया है, लेकिन अच्छे रन करके गया है ना। ज्यादा उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली, लेकिन सिंगल डबलों से उसने काम चलाया। दूसरी तरफ आपका रिजवान है। रिजवान ने 36 बोले तकरीबन खेली हैं, 38 बोले, 16 उसने रन्स किए हैं, जिसमें 2 चौके हैं। उसके बाद आप अंदाजा लगा ले 30+ रिजवान ने डॉट बॉल्स खेली हैं। आगा साहब का तो बल्ले से रन्स हो ही नहीं ना रे। बांग्लादेश वाली T20 अपने सीनियर्स को बिठाया, जूनियर्स के ऊपर इन्हिसार करने का फैसला किया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार वो लड़के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बाय द वे रिजवान क्या कर रहा है? पहले वनडे में भी उसने जिस तरीके से बैटिंग की और आज भी जिस तरीके से उसने दूसरे वनडे मैच में बैटिंग की, 38 गेंदों के ऊपर 16 रन रिजवान ने स्कोर किए हैं। आप पाकिस्तान के कप्तान हो यार। हम केएल राहुल की बैटिंग देखते हैं, शुभमन गिल की बैटिंग देखते हैं, स्टीव स्मिथ की बैटिंग देखते हैं, दुनिया के और बड़े बल्लेबाज हैं, हम उनकी बैटिंग देखते हैं। हसन नवाज यंग लड़का है, पाकिस्तान की टीम के अंदर है, हम उसकी बैटिंग देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी रिजवान की बैटिंग हमने देखी है, जो उसने भारत के खिलाफ 50 स्कोर की थी दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में, वही 50 में ले डूबी थी। तो एक कप्तान को वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा होता है, पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है स्पेशली रिजवान की पिछले 1-1.5 साल के अंदर बैटिंग परफॉर्मेंस देख के ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया के अंदर सबसे औखा तरीन काम जो है, सबसे मुश्किल तरीन काम है, वो बल्लेबाजी है, जो जब रिजवान बैटिंग कर रहा होता है। और देखो, इस शख्स ने अपनी T20 की कप्तानी गंवाई, इसने अपनी T20 टीम के अंदर जगह गंवाई, और अब जो हालात जा रहे हैं और जिस तरीके से रिजवान बैटिंग कर रहा है, पता नहीं, मुझे डाउट होना स्टार्ट हो गया है कि उसके कॉन्फिडेंस का मसला है। वो बल्ला उठाना
गवारा नहीं करता, आए रोक दिया, 4 ओवर इंतजार किया लूज बॉल का और उसके ऊपर एक चौका मारने की कोशिश की। ऐसे तो कहीं पे भी आजकल के जमाने में क्रिकेट नहीं हो रही है। आप अपोजिशन पे अटैक करते हो, आप स्कोर करते हो। मोहम्मद यूनुस खान मिसबाह भाई मयूक पे भी अभी हार्ड आऊंगा भाई, मतलब क्या फॉर ग्रांटेड लेकर आए हो अपनी प्लेस है? ये कोई मतलब कमेटी डलती है कि अच्छा तू नहीं तो तू आ जाएगा, तू नहीं तो तू आ जाएगा, 3 पीछे हैं 2 आगे हैं, 6 मैंने और पीछे करे में, क्या चक्कर है भाई? कौन से पांव की इंजरी से वापस आए हो? एक आधा मैच में तुमने T20 में रन्स कर दिए, फैल गए, यहां रन्स कौन बनाएगा? वो कहां गया वो गॉर्डन ग्रेनिज वाला पुल पैट कमिंस को जो टांग उठा के मारा था? अब कहां उठ रही हैं टांगे जो सही से नहीं उठ पा रही मैदान में? टांगों का ठीक इस्तेमाल करो भाई। है टॉक अबाउट शाहीन, यार बिल्कुल शाहीन पर भी बात करेंगे, हालांकि लास्ट मैच में। हेलो नमस्कार, क्रिकेट न्यूज के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज वेस्ट इंडीज जो आईसीसी के टॉप 10 रैंकिंग में है, नंबर 10 पर है, वो पाकिस्तान को बहुत ही गंदी तरीके से सेकेंड ओडीआई में हरा दिया है। इतनी गंदी तरीके से कि पाकिस्तान मीडिया एकदम से बौखला गई है। पाकिस्तान मीडिया सोच में पड़ गई है। जो आईसीसी के टॉप 10 रैंकिंग में है, जो नंबर 10 पे है, वो आज पाकिस्तान टीम को हरा दी है। और जिसमें पाकिस्तान में बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम जो घंटे का किंग 0 रन बना गया है, रिजवान जो 16 रन बना गया है 32 बॉल में। ये है बैटिंग पाकिस्तान का। उसके बाद पाकिस्तानी का मीडिया बोलती है कि हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत ही अच्छी है, हमारी बैटिंग लाइनअप की कोई भी बराबरी नहीं कर पाएगा। मगर वेस्ट इंडीज ने आज इनकी बैटिंग लाइनअप की धजिया उड़ा दिया है, बता दिया है कि तुम पाकिस्तानी अब क्रिकेट मत खेलो। इन पाकिस्तानी जो बाबर आजम घंटे वाला किंग है, इसको तो भाई जिस प्रकार 0 रन पर आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिए हैं कि इसको अगर बाबर आजम को अब शर्म हो तो बाबर आजम अब क्रिकेट खेलना छोड़ दे। अब बाबर आजम जाकर कहीं गुल्ली डंडा खेले, इसके बस की क्रिकेट नहीं है। तनवीर अहमद जो पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर है, जो बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचाता रहता है, बोलता है कि हमारे पास बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, मोहम्मद सिराज को बॉलर नहीं मान रहा था। इसकी शाहीन अफरीदी, जिसकी आज वेस्ट इंडीज के जो 3rd क्लास के बैट्समैन, इसकी जो बॉलर है, जो बहुत ही फेमस बॉलर माने जाते हैं, इनको आज इस तरीके से धोया है कि इनको अब जिंदगी भर याद रहेगा कि वेस्ट इंडीज जो आईसीसी रैंकिंग में 10 नंबर पे है, वो इतनी गंदी तरीके से हराया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को अब शर्म हो तो पाकिस्तानी क्रिकेट खेलना छोड़ दे। इतनी गंदी तरीके से वेस्ट इंडीज हराई है इन पाकिस्तानियों की कि इन पाकिस्तानियों को अब शर्म नाम की एक भी चीज नहीं बची है। इनकी एकदम मुंह काला हो गया है जिस प्रकार आज वेस्ट इंडीज ने हराया है इनको। इनकी जो बहुत ही बड़ी लाइनअप थी, बैटिंग लाइनअप, इनकी वेस्ट इंडीज की बॉलरों ने धजिया उड़ा दिया है। 100 जो कि इनके 10 रन एक्स्ट्रा भी इनके बोनस के तौर पर पाकिस्तानियों को मिले थे, तब भी वेस्ट इंडीज ने इनकी बोनस को भी तोड़ दिया और बता दिया कि तुम पाकिस्तानी भारत से पंगा लेने मत जाना। अभी हम आईसीसी के टॉप 10 में हैं और नंबर 1 पर भारत है। हम टॉप 10 वाला हरा दे रहे थे, नंबर 1 वाला